Hello everyone, myself Ketki Deshmukh. Welcome to Crazy for Maths. So guys, हमारे लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल सॉल्व करे थे बेस्ड ऑन थ्योरम 6.7, 6.8 एंड 6.9 एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व ट्रायंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 6.5. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि एक्सरसाइज 6.5 में अराउंड 17 क्वेश्चंस हैं. सो वी विल बी डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट्स एंड देन हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.5. ओके, मैंने स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस लिए हैं एंड देन उसमें से जो क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे कि डिफ़िकल्ट हैं, जो कि एग्जाम्पल से थोड़े डिफरेंट है, दैट आई एम कवरिंग टुडे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इट. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज 6.5 में, उसमें बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सॉल्व करना था, सो दैट आई हैव नॉट कवर्ड अप. सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन आर ऑलमोस्ट सिमिलर. सो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें थोड़ा और वेरिएशन है. सो आई थॉट कि सेकेंड क्वेश्चन की जगह आई विल कवर अप थर्ड क्वेश्चन, सो ज़्यादा पार्ट कवर अप हो जाएगा. ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर थर्ड. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है? इन फिगर ABD is a triangle right angled at A and AC is perpendicular to BD. Show that AB square is equal to BC into BD, AC square is equal to BC into DC, AD square is equal to BD into CD. Okay, so basically हमें ये फिगर दिया है. ओके, एंड इसमें बोला है दैट ABD, ये जो एक ट्रायंगल है, ABD ट्रायंगल है, इसमें एंगल A जो है दैट इज राइट एंगल. ओके, एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD. ठीक है, और हमें ये तीन चीज़ें शो करनी. ओके, नाउ फ्रॉम थ्योरम 6.7 जो हमने पढ़ी है, उसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं? दैट since AC is perpendicular to BD and angle A is 90 degree, so therefore from theorem 6.7 we can say that triangle ABC is similar to triangle ACD, triangle ABC is similar to triangle ABD, and triangle ACD is similar to triangle ABD. Yes, from theorem 6.7 we can see that. अगर आपको पता नहीं है theorem 6.7 क्या है, तो मैंने theorem 6.7, 6.8 and 6.9 पिछले के पिछले वीडियो में कवर अप की है. सो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ जाके वो वीडियोस चेकआउट कीजिए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट. ओके, सो फ्रॉम हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से दो ट्रायंगल्स को यूज़ करके हमें ये फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव करना है. ओके, सो नाउ इफ़ वी सी LHS पार्ट, उसमें AB है, लाइक AB. ओके, सो AB, ये जो हमारी साइड है, ये कौन से दो ट्रायंगल्स में आ रही है? AB हमारी जो साइड है वो या तो ट्रायंगल ABD में आती है, और किस में आती है? ट्रायंगल ABC में. यस, इन दो ट्रायंगल्स में आती है. सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड triangle ABC and triangle ABD. Okay, so from triangle ABC and triangle ABD we can say that, okay, now LHS देखने के बाद you can see from RHS as well, क्योंकि BC जो है वो triangle ABC में आता है, ये आपको क्रॉस चेक करने के लिए. ओके, एंड BD जो है वो triangle ABD में आता है. ओके, सो इससे आपको डबल चेक हो जाएगा कि हमें यही दो ट्रायंगल्स यूज करने हैं. ओके, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ABC and ABD we can say that since triangle ABC and ABD both are similar, therefore we can say that by side proportionality we can say that AB upon BD is equal to BC upon AB. okay, ये भी हमने हमारे एग्जाम्पल्स में सॉल्व किया है इस टाइप का क्वेश्चंस. ओके, नाउ फ्रॉम दिस if we cross multiply, so AB square is equal to BC into BD. यही हमें शो करना था, hence डन. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट. अब सेकेंड पार्ट के लिए भी सिमिलरली AC स्क्वायर. सो AC हम देखेंगे, AC, ये AC जो हमारी साइड है वो ट्रायंगल ABC में आती है और ट्रायंगल ACD में आती है. ओके, नाउ सिमिलरली राइट हैंड साइड पे BC एंड DC, ये भी BC जो हमारी साइड है वो ट्रायंगल ABC में आती है, और CD जो साइड है दैट इज ACD में आती है. ओके, सो देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD वी कैन से दैट AC अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन DC. अगर आपको ऐसा, अगर, क्योंकि जनरली अगर हम ड्रॉ करते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स, अगर हम इस ट्रायंगल में से सेपरेटली उठा के ये दोनों ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, तो डेफिनेटली हम इसी तरीके से पहुंचेंगे, इसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे. बट यहाँ AC और AC कैंसिल हो जाएगा और BC इज इक्वल टू DC आ जाएगा. बट हमें ये प्रूव नहीं करना है. ओके, हमें ये शो नहीं करना है. हमें क्या शो करना है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC. सो उसके लिए हमें कैसे लिखना होगा? AC अपॉन BC, लाइक AC
अपॉन बी सी इज इक्वल टू, हम इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, डी सी अपॉन ए सी लिखेंगे. अब आपको लगेगा ये कैसे? सो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. अगर हम, जस्ट सेकेंड, ब्लर हुआ, या ओके. नाउ अगर हम इसे परपेंडिकुलर एंड इसे बेस कंसिडर कर रहे हैं तो हम इसको रिवर्स करके इफ वी ड्रॉ दिस ट्रायंगल लाइक दिस, ए सी डी, राइट. हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहने वाली, हाइपोटेन्यूज हम चेंज नहीं कर सकते, बट परपेंडिकुलर एंड बेस दैट वी कैन चेंज. ओके, दैट वी कैन change. So that's why we have written AC. I think yeah, this is base we have considered and this is the perpendicular that we have considered. Okay, और इसे हमने perpendicular consider किया है, इसे base consider किया है. Okay, so AC upon BC is equal to CD or DC upon AC. Okay, now if we cross multiply, AC square is equal to BC into DC. That's what we have to show. Okay, now next is again AD square is equal to BD into CD. Similar way AD again ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में आता है, BD और CD भी उन्हीं ट्रायंगल्स में आता है. सो सिमिलरली हम ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABD, ये दोनों सिमिलर हैं. सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट AD अपॉन CD is equal to BD upon AD, BD upon AD. Yes, we can say that, and again cross multiply करके we can show this one. Okay, so this is what we have written over here, that AD upon CD is equal to BD upon AD. Again cross multiply किया, AD square is equal to BD into CD. Okay, now let us move on to question number 4. Question number 4 में क्या बोला है? That ABC is an isosceles triangle right angled at C. So isosceles triangle है. Okay, so hypotenuse तो सबसे longest length होती है, तो of course AC और BC ये दोनों same होंगे since isosceles है. right angle at C है, so angle C is equal to 90 degrees. Okay, now prove that AB square is equal to twice of AC square. Okay, so now from theorem 6.8 which is the Pythagoras theorem, आपको थ्योरम 6.8 नहीं मेंशन करना है. सो डायरेक्टली अगर नहीं करना है सो नो इश्यूज, क्योंकि इसमें हमें पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. तो उसकी जगह आप डायरेक्टली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हैं. ओके, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव रिटन दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब AC और BC सेम है, सो AC स्क्वायर प्लस BC की जगह हमने AC मेंशन किया है, सो इट विल बी AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर. सिंपल. ओके, now let us move on to question number 5. Question number 5 में क्या बोला है? That ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC. Okay, so ABC triangle ABC जो है वो एक isosceles triangle है जिसमें AC is equal to BC है. If AB square is equal to twice of AC square, prove that ABC is a right triangle. Okay, तो हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है? दैट ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ये बोला नहीं है राइट एंगल कौन सा है, हमें प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, तो हमने एक बेसिक सा ABC ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें हमें क्या बोला है? दैट AC और BC की लेंथ जो है वो सेम है. ओके, एंड एक और क्या चीज़ दी है हमें? दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम कंसिडर करके चलते हैं. और हमें प्रूफ क्या कर रहे हैं? दैट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो अगर हमने इन तीनों एंगल्स में से एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों में से किसी भी एक एंगल को राइट एंगल प्रूफ कर दिया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा. ओके, सो नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर. सो मैंने AC स्क्वायर को स्प्लिट किया तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बन गया. ठीक है, नाउ सिंस AC इज इक्वल टू BC, सो हम AC को BC लिख सकते हैं. सो दैट्स वाई एक AC स्क्वायर वैसा का वैसा रहने दिया और दूसरे AC को हमने BC से स्विच किया. ओके, चेंज किया. So AB square is equal to AC square plus BC square. So since AB square is equal to AC square plus BC square, so from theorem 6.9, we can say that angle C is equal to 90 degree. So therefore, triangle ABC is a right angle triangle. Okay. Now let us move on to question number 7. Question number 6 जो था हमारा उसमें बोला था that ABC is an equilateral triangle of side 2A and उसकी altitudes find out करनी थी. पाइथागोरस थ्योरम से easily वो हो जाएगा. ओके, आप वो ट्राई करिए क्वेश्चन. अगर आपको कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. I'll definitely try to solve it. Okay.
Okay, so now let us move on to question number 7. Question number 7 में बोला है prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonal. So basically हमने एक rhombus draw किया है and उसमें diagonals draw किया है and हमें क्या बोला है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है. सो अभी हमें एक रोम्बस दिया है तो उससे हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं. बेसिकली गिवन क्या क्या है वो हम लिख सकते हैं. फ्रॉम रोम्बस वी कैन कंक्लूड दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, येस. बी सी इज पैरेलल टू ए डी, येस. अगेन देन रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है तो ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी दे ऑल आर इक्वल. एंड नाउ डायगनल्स जो हैं रोम्बस की वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं और डायगनल्स की जो लेंथ है वो भी सेम होती है. सो दैट्स वाई ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी दे ऑल आर ऑल्सो इक्वल, देयर लेंथ आर इक्वल. ओके, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल्स, लाइक ये 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ है रोम्बस. सो फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी वी कैन से दैट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट सिंस जो डायगनल्स हैं रोम्बस की वो परपेंडिकुलर भी होती है, सो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट इन ट्रायंगल ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. सिमिलरली इन ट्रायंगल बी ओ सी वी कैन से दैट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर. अगैन ट्रायंगल सी ओ डी में हम क्या बोल सकते हैं दैट डी सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर. एंड अगैन ट्रायंगल ए ओ डी में हम बोल सकते हैं दैट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर. ओके, सो हमने इन्हें 4 इक्वेशंस का नाम दिया है, इक्वेशन 1 2 3 4. सो नाउ वी विल add all these 4 equations. So if we add these 4 equations it will become ab square plus bc square plus cd square plus ad square is equal to oa square plus ob square plus ob square plus oc square plus oc square plus od square plus oa square plus od square. Now oa, ओ ए, ओ बी, ओ बी, ओ सी, ओ सी, ओ डी, ओ डी, ये सब ट्वाइस हो गया. सो ट्वाइस ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओ डी स्क्वायर. सो अब 2 हमने इसमें से कॉमन ले लिया. सो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये ऐसा हो गया. नाउ अब ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी इन चारों की जो लेंथ है दैट इज सेम, मतलब ये चारों इक्वल है. ओके, बट हमें डायगनल्स फाइंड आउट करना है. ओके, सो व्हाट वी विल डू कि ओ ए और ओ सी में से हम कोई एक लेंथ ले लेंगे और ओ बी और ओ डी में से कोई एक लेंथ ले लेंगे ताकि हम ओ ए को ए सी में कन्वर्ट कर सकें और ओ बी को बी डी में कन्वर्ट कर सकते हैं. या फिर हम ओ बी ले सकते हैं या फिर ओ डी ले सकते हैं. इसमें भी ए सी में ओ ए ले सकते हैं या फिर ओ सी ले सकते हैं. दोनों में से कोई भी एक हम लेंथ चूज कर सकते हैं. ओके, सो हमने ओ ए प्लस ओ ए स्क्वायर वैसे ही रहने दिया, ओ बी स्क्वायर को हमने ओ ए स्क्वायर लिख दिया. सो ट्वाइस ऑफ ओ ए स्क्वायर हो गया. अब ओ सी और ओ डी में से हमने ओ डी रखा और ओ सी को ओ डी में कन्वर्ट किया. सो ट्वाइस ऑफ ओ डी स्क्वायर हो गया. अब इन दोनों में से भी हमने 2 कॉमन लिया. सो 4 टाइम्स ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर हो गया. नाउ ओ ए को हमने लिखा ए सी बाई 2 बिकॉज रोम्बस में जो डायगनल्स होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं. सो दैट्स वाई वी कैन राइट ओ ए कैन बी रिटन एज ए सी बाई 2 एंड ओ डी कैन बी रिटन एज बी डी बाई 2. सो ए सी स्क्वायर बाय 4 एंड बी डी स्क्वायर बाय 4 ऐसा आ गया. 4 हमने कॉमन लिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एंड हेंस इट इज प्रूव्ड. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फिगर दिया हुआ है और बोला है इन फिगर ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल. सो ये एक इंटीरियर पे एक ओ करके पॉइंट है ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी. सो ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें इंटीरियर पॉइंट है एक ओ. नाउ ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी हमें दिया है और शो करने के लिए बोला है ये 2 पॉइंट्स. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व देम. ओके, सो सॉल्व करने के पहले सिंस यहाँ पे हमें ए बी सी के अलावा और कोई ट्रायंगल हमें दिख नहीं रहा है, सो व्हाट आई हैव डन इज कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा हमने किया है. ओ ए को ज्वाइन किया है, ओ सी को ज्वाइन किया है एंड ओ बी को ज्वाइन किया है. सो इससे ये 6 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है ट्रायंगल ए बी सी विच इज ट्रायंगल ए ओ ई, ए ओ एफ, बी ओ एफ, बी ओ डी, सी ओ डी and COE. Okay, now we are going to use these triangles and we are going to solve these 2 parts. Okay, so now since ये सब परपेंडिकुलर हो गया,
सो ये छयों के छयों ट्रायंगल जो है वो पूरे 6 ट्रायंगल जो हैं वो सब राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। सो हम इनमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हर जगह हमें स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है। एंड पाइथागोरस थ्योरम में हमारा यही होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम ओवर हियर, ये हमें डायरेक्टली दिख रहा है। ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व इट। ओके, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है कि कौन से ट्रायंगल्स यूज़ करके हम ये दो पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अब हमें पता है नहीं कि कौन से ट्रायंगल्स यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक जनरल तरीके से जनरल अप्रोच से स्टार्ट करेंगे। सो हम क्या करेंगे, ये जो 6 ट्रायंगल्स डिवाइड किए हुए हैं ना, इनमें जनरल पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक जनरल तरीके से लिख लेंगे। लाइक ट्रायंगल ए ओ ए ई से हम क्या लिखेंगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। यस, हमने ये जनरल बेसिक पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है, ये हम पूरे 6 ट्रायंगल्स में यूज़ कर लेंगे। वैसे ही ओ ए एफ में हम क्या लिखेंगे, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। फिर ट्रायंगल ओ बी एफ में हम क्या लिखेंगे, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ओ बी डी में क्या लिखेंगे, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सिमिलरली इन ओ सी डी वी कैन राइट ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर plus CD square, and in triangle OCE we can write that OC square is equal to OE square plus CE square. इनको इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम नाम दे देंगे। ओके, नाउ लेट अस सी यह फर्स्ट पार्ट हमें क्या सॉल्व करना है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने थोड़ा उसको सिंपल बनाया। सो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे जो भी नेगेटिव टर्म्स थे उनको मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया एंड सबको प्लस प्लस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सो अब हमें ये प्रूव करना है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 3 एंड 6 इनको ऐड करेंगे एंड उससे हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमें चाहिए। बट अब ये इक्वेशन ये तो ईजी है कि 2 3 6 हमें पता चल गया, ये तीनों को इक्वेशंस को ऐड करना है एंड उससे हमें फटाक से आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये इक्वेशंस ही चूज क्यों करना है, यही इक्वेशंस हमें क्यों यूज़ करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो वो मैं पहले बताती हूँ कि वो कैसे करना है। अगर आपको पता चल गया कि वो ही इक्वेशंस हमें ऐड करना है तो उससे आप तो ईजिली फटाक से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है ना उसमें LHS RHS ही हम ऑब्जर्व करेंगे। सो अब क्या करेंगे, जो हमारी 6 इक्वेशंस है ना उनको हम पहले आराम से ऑब्जर्व करेंगे। सो अब क्या है, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, ये तो तीनों इक्वेशंस के LHS में है। तो कोई भी 3 इक्वेशंस हमने ली, ऐड करी, लाइक ओ ए स्क्वायर के लिए 2 इक्वेशन है, ओ बी स्क्वायर के लिए 2 इक्वेशन है, ओ सी स्क्वायर के लिए 2 इक्वेशन है। तो ये कोई भी एक हमने इक्वेशन चूज करी, उनको ऐड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ईजी है। बट राइट हैंड साइड कैसे चूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास ओ ए स्क्वायर के लिए 2 इक्वेशंस है, ओ बी स्क्वायर के लिए 2 इक्वेशंस है और ओ सी स्क्वायर के लिए 2 इक्वेशंस है। ओके, तो अगर अब हम हमारा RHS देखते हैं, लाइक अगर RHS देखेंगे तो RHS को हमें उन इक्वेशंस के साथ मैच करना पड़ेगा। ओके, तो अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 देखते हैं तो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, ओ ई स्क्वायर है, ए ई स्क्वायर है, ओ एफ स्क्वायर हमारे पास और ए एफ स्क्वायर है। ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या है, ओ ई स्क्वायर ए ई स्क्वायर, और इक्वेशन 2 में क्या है, ओ एफ स्क्वायर और ए एफ स्क्वायर। सो अब इन इक्वेशंस में से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें इस वाली चीज़ में है, लाइक जो हमें प्रूफ करना है उसमें। सो इफ़ वी सी, तो सेकेंड इक्वेशन में ओ एफ स्क्वायर और ए एफ स्क्वायर है, जो कि यहाँ पे भी है। कहाँ पे, यहाँ पे ओ एफ स्क्वायर एंड ए एफ स्क्वायर, ये दोनों, इसलिए हमने सेकेंड इक्वेशन चूज करी। ठीक है, नाउ सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो ओ बी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में क्या है, ओ डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, जो कि हमारा यहाँ पे, इसलिए हमने थर्ड इक्वेशन चूज करी है। नाउ सिमिलरली इफ यू सी इन सिक्स्थ इक्वेशन, ओ ई स्क्वायर और सी ई स्क्वायर, जो कि हमारा यहाँ पे भी है, इसलिए हमने सिक्स्थ इक्वेशन चूज करी है। फिफ्थ इक्वेशन हमने क्यों नहीं चूज करी, क्योंकि इसमें ओ डी स्क्वायर है और सी डी स्क्वायर है। अब हमारा ओ डी स्क्वायर तो यहाँ है, लेकिन सी डी स्क्वायर करके कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो फिफ्थ इक्वेशन को ऐड करने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट, दिस इज हाउ वी हैव सीन कि यही 3 इक्वेशंस हमें ऐड करनी है और उससे हमारा जल्दी से आंसर मिल गया। यहाँ हमने सिर्फ इसके बाद इस स्टेप में जैसे इसमें आंसर चाहिए वैसे सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज किया है, बाकी कुछ नहीं किया। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। इसमें हमें बोला है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। नाउ हम क्या करेंगे, हम
हम क्या करेंगे, जो हमारी ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस दी हुई है ना यहाँ पे, अब है ना ये टर्म्स में ना, ये वाले टर्म्स, ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन दिया है, इसमें ओ ए ओ बी ओ सी ये कहीं भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ये राइट हैंड साइड वाले टर्म्स है, लाइक ए ई हो गया, सी डी हो गया, लाइक बेस और परपेंडिकुलर ही यूज़ किया है इन्होंने मोस्टली। तो हम क्या करेंगे, ये भी ओ ए स्क्वायर है, ये भी ओ ए स्क्वायर है, तो इन दोनों टर्म्स, तो अगर एल एच एस इन दोनों इक्वेशंस का, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का सेम है, तो आर एच एस भी इक्वल होंगे। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ में भी आर एच एस इक्वल होंगे, एंड सिमिलरली फिफ्थ और सिक्स में भी आर एच एस इक्वल होंगे। सो हमने क्या किया, आर एच एस को इक्वल किया और उनको इक्वेशन 1 2 3 ऐसा हमने नाम दिया। सो व्हाट वी हैव डन ओवर हियर, हमने ओ ई स्क्वायर ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर लिखा, फिर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर लिखा, एंड ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर लिखा। इक्वेशन 1 2 3 नाम दिया, तीनों को ऐड कर दिया। अब तीनों को ऐड किया तो ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर ऐसा हुआ। फिर आर एच एस पूरा ऐड किया तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया। अब एल एच एस और आर एच एस में कुछ कुछ टर्म्स सेम है, वो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, लाइक ओ एफ स्क्वायर मैंने कैंसिल आउट किया है। फिर और क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, दिस इज ओ ई स्क्वायर, यस ओ ई स्क्वायर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। और कौन सा टर्म है जो सेम है, दिस ओ डी स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास बचा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट हमें प्रूव करने के लिए बोला था और हमने ये प्रूव किया। ओके सो गाइज, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। दिस इज पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। मैंने स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन मुझे लगा कि दैट वुड बी डिफरेंट, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द एग्जाम्पल्स, वो मैंने इसमें कवर अप किए हैं। पार्ट 2 में बचे हुए जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से 17 तक, जो मुझे लगेंगे कि एग्जाम्पल से थोड़े डिफरेंट है, वो मैं इसमें कवर अप करूँगी। ओके सो आई होप आपको आज का वीडियो समझा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी इश्यूज हैं, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन and I'll definitely try to help you out. Okay so guys, I hope you like today's video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video in my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.